इंसान की कभी इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं है। एक मनोकामना पूर्ण होती है, दूसरी सामने आकर के खड़ी हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। हर इंसान ऐसा है कि उसकी इच्छाएं अनंत है, उसकी वासनाएं अनंत हैं। इसलिए वो जब कभी पूजा पाठ करता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमें कुछ भगवान के द्वारा प्राप्त हो ही नहीं रहा है। हमारे आदमी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, एक राज्य में सुबह से भीड़ बढ़ते जा रही थी। दोपहर होते होते भीड़ और बढ़ गई। शाम होते होते ऐसा लगा कि पूरा का पूरा नगर वहां पर आकर के इकट्ठा हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि नगर के सभी लोग आकर के वहां पर इकट्ठे हो गए। एक बड़ा कौतूहल हो गया। प्रातः एक बड़ी विचित्र घटना लग गई। एक फकीर राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बोला कि आप मेरे भिक्षा पात्र को भर दें। राजा ने बोले, क्यों, कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा तुम्हारा भिक्षा पात्र है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसने बोला, नहीं, एक बार फिर से सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में पलट जाएं, क्योंकि अभी तक मैं जहां जहां गया हूं मेरे भिक्षा पात्र को कोई भी व्यक्ति नहीं भर पाया है। राजा ने बोला, कैसी बात करते हैं, मेरे राज्य में अपार धन संपदा है, हजारों वर्षों तक भी लोग उसको खर्च करेंगे तब भी खर्च नहीं हो पाएगा, आपका तो छोटा सा भिक्षा पात्र है। उस फकीर ने बोला, एक बार फिर से सोच लें। बोले, हाँ, सोच लिया है। बोले, कोई दिक्कत नहीं। उसने सैनिकों से बोला कि जाओ और इसके भिक्षा पात्र में हीरे जवाहरात से इसको भर दो। उसके सैनिक गए, मंत्री लोग गए और बड़े बड़े कीमती हीरे जवाहरात लेकर के आ गया और उसके भिक्षा पात्र में जैसे ही डालना चालू किया, वो भिक्षा पात्र खाली का खाली। सुबह से शाम तक सारी चीजों को उसमें डालते गए, लेकिन वो भिक्षा पात्र कभी भर ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब शाम हो गई और उसने सोचा कि पता नहीं क्या है, कोई जादू है कि कोई माया भी है ये, वो उसके चरणों पर गिर पड़ा। बोले, महाराज, आखिर में आपका भिक्षा पात्र भर क्यों नहीं रहा है? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, अपने वचनों को वापस लेता हूं। बोले, इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है? तो उस फकीर ने बोला कि इसमें कोई राज नहीं है। मैं एक शमशान घाट से निकल रहा था, वहां एक व्यक्ति की खोपड़ी पड़ी हुई थी, बस मैं उसको लेकर के आ गया और थोड़ा काट छांट करके उसको मैंने अपना भिक्षा पात्र बना लिया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जब से मैंने इसको भिक्षा पात्र बनाया है और जहां जहां मैं जाता हूं भिक्षा लेने के लिए, हमेशा खाली का खाली रहता है। मित्रों, हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी भरता नहीं है, हमारा मन कभी भरता नहीं है। हम हमेशा जो है बाहर की दौड़ में दौड़ते रहते हैं, बाहर की कामनाओं में जो है दौड़ते रहते हैं। हमने सब कुछ जो है इसी को सब कुछ समझ लिया है कि बाहर जगत में जो कुछ है वही सब कुछ है। हम अंतर जगत में जाने का कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। इसलिए जब हम साधना उपासना करते हैं तो हमारे मन में अनंत इच्छाएं जागृत होती हैं और गलती से कोई इच्छा पूरी हो भी जाती है तो फिर एक नई इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि मंत्र तो फलित हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा जो है वो पूर्ण हो ही नहीं रही है। लेकिन हम जब बाहर जगत में खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन वहां भगवान हमें मिलता नहीं है, क्योंकि बाहर जगत में जो चीज दिखाई देती है वो सत्य नहीं है। आपने जो कुछ भी पाया है बाहर जगत में, आपने बहुत बड़ा मकान बना लिया, आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली, आपने बहुत बड़ा पद पा लिया, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होगी वो सारे की सारी चीजें यहीं छूट करके चली जाएंगी, वो कभी आपके साथ में नहीं जाने वाली। इसलिए जो चीज आपके साथ में नहीं जा सकती वो सत्य नहीं हो सकता, वह सत्य नहीं है।
इसलिए व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। एक बहुत पुरानी कथा है, हो सकता है काल्पनिक हो, लेकिन आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ऐसा मैंने सुना है कि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो बड़ा विचलित हो गया, बड़ा भयभीत हो गया। बोले ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, ये बहुत खतरनाक चीज मेरे द्वारा निर्मित हो गई। उसने साधु संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया और सबके सामने विचार विमर्श किया कि मैंने ये मनुष्य को बनाया है, लेकिन ये आगे चल के बड़ा खतरा पैदा करेगा। तो किसी ने बोला कि आप एक काम करें, हिमालय पे चले जाएं। बोले आदमी के पास कुछ भी काम नहीं होगा तब भी हिमालय जरूर आएगा। मंदिरों में चले जाएं। बोले 4 बजे से घंटा बजाएगा, सोने भी नहीं देगा। बोले समुद्र के नीचे चले जाएं। बोले समुद्र के नीचे भी पहुंच जाएगा। तो फिर बोले एक काम करो, चांद तारों के पास चले जाएं। बोले कुछ समय के लिए तो आराम मिल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर भी पहुंच जाएगा, बड़ा खतरनाक है। तब एक वृद्ध देवता ने सलाह दी कि आप एक काम करें, व्यक्ति के अंदर बैठ जाएं। तब से सुना है कि भगवान आदमी के अंदर बैठ गया है। हम बाहर जगत में तो खोजते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं खोजते और हम अपनी वासनाओं में दौड़ते हुए चले जाते हैं। कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई बड़ी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई बड़ा मकान बनाने के पीछे भाग रहा है। हमारी अनंत इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होती है। एक छोटी सी बच्ची थी, वो अचानक स्वर्ग लोक पहुंच गई और उसने देखा कि वहां पर परियों की रानी खड़ी हुई है। चलते चलते बहुत थक गई थी, बैठ गई। उसको बहुत जोर से भूख लग आई थी। उस परी ने उसको आवाज दी कि आओ बेटे मेरे पास, मैं तुम्हें भोजन देती हूं। कुछ ही दूर का फासला था। वो बच्ची दौड़ते हुए गई, लेकिन उसका फासला कम नहीं हो रहा था। जितना फासला था उतने को उतना रहा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, हार थक के वो बच्ची गिर पड़ी। उसने पूछा आखिर में आप हो कौन? बोले व्यक्ति जब पैदा होता है इन्हीं वासनाओं के पीछे भागता है और जब मृत्यु होती तब भी वहीं वहीं खड़ा रहता है। उसकी वासनाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो ज्यों की तो बनी रहती है। आदमी पैदा होते साथ भागता है और अंतिम समय में पाता है कि मैं वहीं वहीं खड़ा हूं। इसलिए ईश्वर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। तो जिस दिन हमने ईश्वर को पा लिया उस दिन सारी दौड़ खत्म हो जाती है, उस दिन सारी वासनाएं खत्म हो जाती है, उस दिन पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो जब तक व्यक्ति बाहर के जगत में भागते रहेगा तब तक उसे ये सब चीजें प्राप्त नहीं होंगी। एक भिखारी था, वो एक ही जगह पर बैठ करके 50 साल तक भीख मांगते रहा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई तो गांव के लोगों ने सोचा कि इसकी लाश को अलग ठिकाने लगा दी और सोचा ये आदमी यहां पर बैठा रहा काफी दिनों तक, गंदे कपड़े बिछे रहे, इसको क्यों ना साफ कर दिया जाए। उन्होंने वहां पर गड्ढा खोदा, देखा वहां पर अपार संपत्ति थी। जिंदगी भर वो उस संपत्ति पर बैठा रहा और उसी की कामना करता रहा, लेकिन भिखारी का भिखारी रहा। इसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी भर जो है वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं और जब अंत समय आता है तब खाली का खाली हाथ रह जाता है। इसलिए हमें हमेशा लगता है कि हम साधना उपासना तो करते लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। हमारी वासनाएं अनंत हैं और जब तक हम इन वासनाओं से जुड़े रहेंगे तब तक हम ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकते। तब तक हमारे अंदर जो है काम का, वासनाओं का, लोभ का भय लगा रहेगा। हम उन्हीं को प्राप्त करने के पीछे भागते रहेंगे। 2 सन्यासी थे, एक वृद्ध था, एक युवा था। किसी अन्य गांव की तरफ जा रहे थे। जाते जाते शाम होने लगी तो
उस वृद्ध सन्यासी ने बोला कि जंगल में कोई भय तो नहीं है। उस युवा सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो कभी ऐसी बात गुरुजी ने कभी बोली नहीं, आज अचानक इनके मुंह से भय शब्द कैसे निकल रहा है। कई बार इस जंगल से निकले हैं, कई बार यहाँ पर विश्राम किया रात्रि, लेकिन भय नाम की कभी कोई चीज तो हुई नहीं। लेकिन आज क्या बात है। सांझ होने को थी, एक कुएं के पास जाकर के वो बैठे और उस सन्यासी ने युवा सन्यासी से बोला कि थैली रखो, संभाल के रखना, मैं जब तक मुंह हाथ धो लेता हूं। उस युवा सन्यासी को कुछ संदेह हुआ कि इस पोटली में क्या है। उसने जैसे हाथ डाल के देखा तो उसमें एक सोने की ईंट थी। तब उसको समझ में आया कि इनको भय किस चीज का लग रहा है। उन्होंने उस ईंट को लेकर के फेंक दिया और उसी के वजन का एक पत्थर उस पर डाल दिया। वो वृद्ध सन्यासी हाथ मुंह धो करके आया, युवा सन्यासी ने हाथ मुंह धोया, पानी पिया और फिर यात्रा को निकल पड़े। रास्ते में बार बार वो अपने झोले में हाथ डालते और उसको देखते कि है कि नहीं। आगे चल करके वो बार बार पूछते कि कहीं कोई भय तो नहीं है। तो उस युवा सन्यासी ने बोला कि आपका जो भय था वो तो मैं बहुत दूर पीछे छोड़ के आ गया हूं, उसको बहुत दूर फेंक दिया हूं। वृद्ध सन्यासी हड़बड़ाया, उसने उसमें हाथ डाल करके देखा तो पत्थर। उसने बोला अब कोई भय की बात नहीं है, अब अपन यहीं विश्राम करेंगे। और उन्होंने वहीं विश्राम किया। मित्रों, जब तक हम इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं तब तक हमारे अंदर कई प्रकार के भय रहते हैं, तब तक हम ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे तब आप अंतर जगत में प्रवेश करेंगे और ईश्वर की सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकेंगे जो आपको चाहिए। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े महात्मा, उनके पास किसी चीज की कमी थी क्या? क्योंकि उन्होंने उस चीज को, सारी चीजों को त्याग दिया, वो उन चीज से विरक्त हो गए, उन चीजों से मुक्त हो गए थे। और जब व्यक्ति उन चीजों से जब मुक्त हो जाता तो वो सारी की सारी चीज उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तो आप साधना करते हैं, निष्काम साधना करें, अपनी वासनाओं को अलग रखें तो निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।